नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान मंत्र एकेडमी झंगराबाद में। मैं आकाश कुमार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने अब तक बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो ब्लड रहेगा। ठीक है, हम लोग आज ब्लड के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बड़ी जबरदस्त चल रही होगी। कंपटीशन का दौर है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा आपको। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्लड। हिंदी में आप इसी को रक्त कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है ये, तो अगर आपको पता हो तो आप पहले कमेंट में बताएं मेरे को कि ब्लड होता क्या है। ठीक है, बाकी ब्लड यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अच्छा ऊतक होता क्या है, तो एक बार ऊतक को देख लेते हैं। ऊतक यह कोशिकाओं का समूह होता है। यानी कि जब एक या एक से अधिक कोशिकाएं आपस में आकर जुड़ जाती हैं तो वहां से किसका निर्माण होता है, तो वहां से ऊतक का निर्माण होता है। ठीक है, अच्छा हम जब ब्लड का अध्ययन करते हैं तो ब्लड के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ ब्लड कोई क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। ठीक है, यानी कि इसी के अध्ययन को, किसके, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे आपकी रेड डाटा बुक है तो उसमें क्या है कि जितनी भी प्रजाति विलुप्त हो जाती है हम उनका अध्ययन करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हम रक्त का अध्ययन करें, रक्त को जाने की है क्या, उसी को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम कॉमन फैक्टर पे बात करें, यानी कि कॉमन फैक्टर पे कैसे बात करें, कॉमन फैक्टर पे ऐसे बात करें कि नॉर्मल ब्लड जो होता है मनुष्य शरीर के अंदर, यानी कि मानव शरीर के अंदर रक्त किस तरीके से होता है, एक होता है मेल्स और एक फीमेल में, यानी अलग अलग किस तरीके से होता है। तो मेल में 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल में 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि इसका जो पीएच वैल्यू होती है, तो रक्त की पीएच वैल्यू होती है, अच्छा अगर आपने इसको नोट कर लिया हो तो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। बात कर रहे थे कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, पहले समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। पीएच क्या है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इसको कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं इसको। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसकी खोज की थी सोरेनसन ने, एक वैज्ञानिक थे और सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। अब पीएच वैल्यू जो पैमाना होता है, एक तरीके का ये पैमाना होता है, स्केल होता है, पीएच स्केल। ठीक है, उस पैमाने में आपकी 0 से और 14 तक डिजिट होती है, 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक होंगी, 14 तक। इसके मिड पॉइंट में एक वैल्यू होगी 7। ठीक है, तो मतलब 7 से, इस वैल्यू को ऊपर रख देते हैं, 7 से और 14 तक जितनी भी वैल्यू होगी वो सब कैसी होगी, वो सब क्षारीय होगी। ठीक, और 1 से मतलब 0 से और 7 तक कैसी होगी, तो ये अम्लीय होगी या अम्ल। ठीक है, इसको एसिड भी कहते हैं। ठीक, तो रक्त का जो पीएच मान होता है, रक्त का पीएच मान, तो ब्लड का जो पीएच मान होता है, ब्लड का पीएच मान ये होता है 7.4। ठीक है,
इसका जो पीएच वैल्यू होती है ब्लड की वो होती है 7.4। अब 7.4 यानी कि 7 से ऊपर है ये, तो अब 7 से ऊपर है यानी कि 7 से ऊपर कैसा है, क्षारीय। तो यहां से एक पॉइंट नोट करेंगे आप कि ब्लड कैसा होता है, ब्लड क्षारीय होता है। कैसा होता है ब्लड क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और इसको मतलब क्षारीय को ही क्या बोलते हैं, क्षार को ही क्या बोलते हैं, इसको एल्काइन बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, एल्काइन। तो ये भी हो सकता है कि ब्लड को क्या बोलते हैं, एल्काइन। ब्लड कैसे किस कंडीशन से होता है, ब्लड होता है एल्काइन। ठीक है, 7.4 इसका पीएच वैल्यू होती है इसकी ब्लड की। ठीक है, आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं कि जो हमारा वजन है, हमारा वजन मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि जो रक्त है, रक्त मानव के वजन का 7% होता है। कितने परसेंट होता है, 7% होता है। ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करूं ऐसे ही नॉर्मली कि आपका वजन 63 kg है, कितना है, 63 kg। तो अब आपके अंदर ब्लड कितना होगा, तो आपके अंदर ब्लड होगा 63 × 7/100। ठीक है, यानी कि 7% होता है। अब इसको आप काटेंगे, ठीक है, इसको आप जब काटेंगे तो बताओ मेरे को, कमेंट में बता देना कि कितना ब्लड आएगा। ठीक है, और आगे हम कल हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। ठीक है। अच्छा, 2 लाइन मेरे को याद आ रही हैं, आप सुने जरा उसको, और अच्छी लगे तो बिल्कुल एक बार कमेंट जरूर करें कि सभी के जिस्म में मंदिर है और उसमें खुदा बैठा है। कि सभी के जिस्म में मंदिर है और उसमें खुदा बैठा है। गलत नियत से छूने वाले तूने जिस्म नहीं खुदा लूटा है। ठीक है बच्चों, थैंक